नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग देखने जा रहे हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, यानी जो कुछ पॉइंट्स आपके जो कोलिनियर होंगे तो कंडीशन उसमें क्या होगी हम लोगों का। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि जो पॉइंट्स होंगे अगर कोलिनियर होंगे तो सेम लाइन पे लाई करना ही क्या बोलता है, कोलिनियरिटी बोलता है। तो कोलिनियर जो मतलब होता है, कोलिनियर का मीनिंग होता है पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की बात करा जाए तो पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन पे जो अगर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, कोलिनियर बोला जाएगा। अब टू पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, क्योंकि दो पॉइंट्स तो हमेशा एक लाइन पे होंगे, क्योंकि दो पॉइंट्स से हम लोग हमेशा एक लाइन खींच सकते हैं। तो ये कभी बात नहीं करी जाएगी कि टू पॉइंट कब कोलिनियर होंगे, क्योंकि टू पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे। दो बिंदुओं से जो है हम लोग हमेशा एक रेखा खींच सकते हैं, तो दो पॉइंट्स हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो हम लोग एक पॉइंट इसमें लिख लेते हैं कि टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। यानी अगर दो से ज्यादा पॉइंट हुए तब हम कोलिनियरिटी की बात करेंगे, क्योंकि दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर ही होंगे। यानी तीन पॉइंट की कोलिनियरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी हम लोग देखें कि अगर तीन पॉइंट्स हैं हमारे, मान लेते हैं पॉइंट्स ए है और पॉइंट्स बी है और पॉइंट्स सी है, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे अगर लाई करेंगे यानी कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर होंगे तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ए बी वेक्टर देखें या ए सी वेक्टर देखें, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी वेक्टर की बात करी जाए तो हम लोग ए सी वेक्टर के टर्म में ए बी वेक्टर को लिख सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर जब एक ही लाइन के अलोंग होते हैं तो हम लोग किसी एक वेक्टर में कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं। तो जो हम लोग ए बी वेक्टर है, अगर ए बी वेक्टर को फॉर्म किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं लेमडा कोई स्केलर है, लेमडा टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर, where lambda is a scalar, where lambda is a scalar। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू लेमडा टाइम्स AB, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इसमें कुछ और लिख सकते हैं हम लोग कि BC इक्वल टू म्यू टाइम्स, BC वेक्टर को हम लोग AC वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, म्यू टाइम्स AC। म्यू हमारा क्या है, स्केलर है। या AC वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, AC वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा टाइम्स AB लिख सकते हैं, या हम लोग T टाइम्स लिख देते हैं, BC लिख दें या AB लिख दें, कुछ भी लिख दें, AC AB, AC AB, या इसको हम लोग BC भी लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के हम लोग जो दो वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं उन दोनों वेक्टर में आपके तीनों पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए, और किसी भी वेक्टर को अगले वेक्टर के लेमडा टाइम्स स्केलर कोई टाइम्स लिखा जा सकता है, तो हमारा पॉइंट्स तीनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे कि थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम लोग यहाँ पे कहेंगे थ्री पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, यानी तीन पॉइंट ए बी सी हमारा जो है कोलिनियर होगा। तो इससे हम लोग ये इंप्लाइज दैट, ये और ये डबल इम्प्लीकेशन है, इसका मतलब कि अगर ऐसा है ए बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए सी है तो थ्री पॉइंट्स जो ए बी सी है वो कोलिनियर होंगे। इससे हम लोगों को ये कंक्लूजन मिलता है, अगर ये हमको पता है तो ये कंक्लूजन मिलता है। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि तीन पॉइंट्स ए बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए सी आपने लिख लिया, तो हमारा क्या होगा, ये थ्री पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, या थ्री पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये हम लोग लिख सकते हैं। और सिमिलर जो है इसके लिए भी है, आप कोई भी दो वेक्टर फॉर्म करें तीनों पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए और अगले के जो है स्केलर टाइम्स अगर लिख पाए तो हमारा क्या होता है, थ्री पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स में दो पॉइंट की कोलिनियरिटी की बात नहीं करी जाएगी, क्योंकि दो पॉइंट हमेशा एक लाइन पे होंगे और
और कोलिनियर का मतलब होता है लाइज ऑन सेम लाइन। तो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे हम लोगों का, तो उनमें जो दो वेक्टर फॉर्म करेंगे तीनों पॉइंट्स को मिला के, एक वेक्टर को अगले वेक्टर के जो है स्केलर मल्टीपल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये डबल इम्प्लीकेशन है। इसका मतलब कि ए बी सी अगर कोलिनियर है तो ए बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए सी, ये अगर आपका दिया है ए बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए सी, तो हम लोग इससे निकालेंगे कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। तो ये कोलिनियरिटी के 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी की ये पहली कंडीशन हो गई। उसके बाद जो होता है कोलिनियर का एक थ्योरम होता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं अभी कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो हम लोग दो वेक्टर फॉर्म करेंगे तीनों पॉइंट्स को इंक्लूड करके, और किसी भी वेक्टर को अगर अगले वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है तो वेक्टर वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं।